की गई। तो आप बताइए कि कितना बड़ा पेट हुआ, कितना बड़ा पेट है, कितना चाहिए, मतलब पुश्तों के लिए जमा करना चाहते हैं। तो इनकी अगर जांच हो जाए, इस सब प्रकरण की अगर जांच हो जाए तो निश्चित रूप में उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला ये साबित होगा और सबसे उसके नायक धन सिंह रावत होंगे। इन दिनों उत्तराखंड के सियासी प्याले में हलचल नजर आती है। विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार कर रही है और वजह भी बहुत ठोस है। जिस तरीके से आए दिन यूके SSSC पेपर घोटाला और विधानसभा भर्ती में भाजपा सरकार के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद से ही गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर गढ़वाल के विधायक धन सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि धन सिंह रावत ने हर विभाग की नौकरियां बेच डाली हैं। ये आरोप उन्होंने तब लगाया जब उत्तराखंड तक के रिपोर्टर राहुल सिंह से वो भर्ती घोटाले पर बात कर रहे थे। आपको बता दें, इस दौरान उनके तीखे तेवर नजर आए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। गणेश गोदियाल ने धन सिंह रावत को इन घोटालों का नायक बताया। हजारों पद धन सिंह रावत जी ने बेच दिए हैं अपने विभागों में। भाई भंडारण निगम, आज ही पता चला कि भंडारण निगम में भी नौकरियां इसी तरह बंदर बांट हुई है, भ्रष्टाचार वहां भी हुआ है, सहकारिता है ही, उच्च शिक्षा है ही। अभी आपको पता होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। एक बहन कह रही थी कि जो ANM के पद जो थे उन पर भी 3-3 लाख देकर भर्तियां की गई। तो आप बताइए कि कितना बड़ा पेट हुआ, कितना बड़ा पेट है, कितना चाहिए, मतलब पुश्तों के लिए जमा करना चाहते हैं। तो इनकी अगर जांच हो जाए, इस सब प्रकरण की अगर जांच हो जाए तो निश्चित रूप में उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला ये साबित होगा और सबसे उसके नायक धन सिंह रावत होंगे। कांग्रेसी नेता गणेश गोदियाल ने उन सभी मंत्रियों के खिलाफ जांच की मांग की है जो इन घोटालों में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड के लोगों को सम्मान से देखा जाता था, लेकिन अब हमें उत्तराखंड से बाहर जाने में शर्म सी महसूस होती है और इसका कारण उन्होंने इन घोटालों को बताया। गणेश गोदियाल ने भ्रष्ट मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, वे इन पदों पर रहने के काबिल नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। उत्तराखंड में लगातार सियासत गरमा सी गई है और कहीं ना कहीं अब हर भर्ती को लेकर विपक्ष और जो आम जनता है वो सड़कों पर उतर गई है। लगातार हर भर्ती से घोटालों की कहीं ना कहीं एक बू सी आ रही है और लगातार जो जनता है, जो विपक्ष है, वो सड़कों पर उतरी है। हमारे साथ पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष है गणेश गोदियाल जी। सर, आप भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी जो कांग्रेस है वो भी सड़कों पर उतरी है, क्या कारण है और कौन कौन सी ऐसी जो भर्ती घोटाले हैं, कौन कौन सी ऐसी आपको भर्तियां लगती है जिसमें आपको लगता है कि घोटाले हुए हैं और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो नेता हैं या जो मंत्री है उनका हाथ आप लोगों को अंदेशा है और क्या जांच की आप मांग कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही असह्य है ये बात जब उत्तराखंड के आम नागरिक को पता लगा कि उनके हिस्से की जो नौकरियां हैं, बेरोजगारों के हिस्से की जो नौकरियां हैं, उनको उत्तराखंड में सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण बेचने का काम कर रहे हैं। बहुत ही दुख होता है इस बात को सुनकर और बड़ी शर्म भी महसूस होती है। हम प्रदेश से बाहर, हमारे प्रदेश की काफ़ी इज्जत है। मैं कई ऐसे अनुभव हैं मेरे पास जिससे कि मैं बाहर जाता हूं तो लोग बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं कि आप उत्तराखंड से हैं। लेकिन आज जब इनके कारनामों से हमारे प्रदेश की इतनी फजीहत हुई है तो बहुत ही शर्म आती है। शर्म तो वाकई इनको आनी चाहिए और इनको अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए कि इतने जघन्य अपराध करने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। हमारी मांग ये है मुख्यमंत्री जी से कि भाई अगर सरकार में जरा भी नैतिकता बची हो तो सरकार तत्काल इन लोगों को मंत्री पद से बर्खास्त करे। जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ जांच बिठाए, उनकी जगह मंत्री की कुर्सी पर न होकर उनकी जगह तो जेल के अंदर है, तो उस पर कार्रवाई हो और बेरोजगारों के साथ न्याय हो। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या विपक्ष एकजुट है तो उन्होंने इस पर भी कहा कि वो जनता की वकालत कर रहे हैं और वो जनता के वकील हैं। जिस तरीके से लगातार भर्ती घोटाले चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है और जो कांग्रेस है वो क्या एकजुट नजर आएगी इस मामले पर? देखिए, सब एकजुट हैं, हम जनता के साथ हैं। एकजुट का प्रश्न और क्या होता है? हम जनता के वकील बनकर जनता की वकालत कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और लोगों से भी बहुत अच्छा प्रतिसाद इसमें मिल रहा है। तो हम सब एकजुट हैं, एकजुट का तो कोई प्रश्न ही नहीं कि हम एकजुट नहीं है। हर एक मामले में हम लोग सब एकजुट हैं। धन्यवाद। तो ये थे गणेश गोदियाल जी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देहरादून से लेकर के गढ़वाल और कुमाऊं तक जो कांग्रेस है वो सड़कों पर उतरी हुई है और लगातार
सीबीआई की जांच की मांग कर रही है और कहीं ना कहीं जो भर्ती घोटाले है उसकी जांच की लगातार मांग कर रही है। राहुल सिंह, उत्तराखंड।